माननीय नीतीश जी विकास पुरुष है। साफ साफ कहते हैं कि हम 3 चीज़ों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। एक तो वो कहते हैं कि हम सांप्रदायिकता पर भी कोई समझौता नहीं करेंगे, हम अपराध के साथ भी कोई समझौता नहीं करेंगे, विकास के साथ भी कोई हम समझौता नहीं करेंगे। और बिहार 15 वर्षों में जहां पहुंच गया है उससे और आगे जाएगा। इसके पहले भी 15 वर्ष आप जानते ही हैं किन लोगों की सरकार थी, वो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ से जब सिवान जाते थे तो 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता था सिवान जाने में। नमस्कार, मैं हूं लौ प्रताप और आप देख रहे हैं siwan-news.in। अभी मैं मौजूद हूं जीरादेई के वर्तमान विधायक रमेश कुमार जी के साथ। आइए इनसे आपको रूबरू कराते हैं। सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि राशन आपके जितने भी क्षेत्र हैं उसमें कम मिल रहे हैं, 5 की जगह 4 किलो मिल रहे हैं, ऐसा क्यों? पहली बात तो ये है कि देखिए, एक तो ये जान लीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जरिए एक घोषणा किया गया कि छठ तक यानी नवंबर तक हर लोगों को जो भी राशन कार्डधारी हैं उन लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। और पहले से तो हर महीना मिलता ही था। तो मानी कोई डीलर अगर ऐसा सुनने में आया है, कुछ डीलर इस तरह की गलती कर रहे हैं, अगर ऐसा रिपोर्ट हम लोगों के पास आएगी तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करवाएंगे उनके ऊपर। अगर पब्लिक का पिटीशन आएगा, आवेदन आएगा कि भाई हमारे पंचायत में फला डीलर ने 5 किलो की जगह पर 4 किलो दिया, तो उनको संज्ञान लिया जाएगा और अधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा हो तो हमें संज्ञान में दीजिएगा, हम कार्रवाई करवाएंगे उस डीलर पर। सोशल मीडिया पे ऐसी बातें आती रहती हैं, वीडियोस भी आते रहते हैं लोगों के द्वारा। देखिए, पहली बात है कि जितनी बातें सोशल मीडिया पर आती है वो सारी बातें सच नहीं हुआ करती। हम सोशल मीडिया पर बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा नहीं हुए हैं। कोई तथ्य हो तो आप तथ्य बतावें और वहाँ की जनता आवेदन दें। मीडिया के आवेदन पे अधिकारी संज्ञान नहीं लेंगे, लेकिन अगर वहाँ की जनता जो पीड़ित हैं, जिन्हें अनाज कम मिला है, अगर उनका आवेदन आता है आपूर्ति पदाधिकारी मैरवा के पास, नौतन के पास या जीरादेई के पास, तो मैं निश्चिंत रहिए उन तमाम डीलरों पर कार्रवाई होगी। दूसरी बात ये कि अगर हम बात करें बाढ़ की या फिर कोरोना की, फिर आपकी सरकार इसमें नाकामयाब नजर आ रही है, ऐसा क्यों? पहली बात है कि देश में बिहार एक पहला राज्य है जहां कोरोना बीमारी के बारे में यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी सबसे ज़्यादा गंभीर हैं। जब यहाँ प्रवासी बाहर से आए उनके लिए सेंटरों की व्यवस्था थी, सबको खाने पीने ठहरने की व्यवस्था थी, उन्हें किट भी उपलब्ध कराया गया, सबको लुंगी गंजी, आपको थाली खाना और लौटते समय पैसा भी दिया गया। और जो लोग घर पहुंचे उनके खाते में 1000 रुपया भी पहुंचा। और आज भी सबसे ज़्यादा जांच बिहार में हो रहा है, 1 लाख के पार चला गया है जांच, और बड़े पैमाने पर लोग स्वस्थ होकर के लौट रहे हैं। यहाँ की सरकार ज़्यादा ही संवेदनशील है, ज़्यादा ही गंभीर है और इस मामले पे सरकार बहुत अच्छा कर रही है। अच्छा, इस बार आपकी पार्टी का और आपका मुद्दा क्या होगा चुनाव लड़ने का? नीतीश जी, माननीय नीतीश जी विकास पुरुष है जी, उनका बराबर मुद्दा रहता है विकास। वो साफ साफ कहते हैं कि हम 3 चीज़ों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। एक तो वो कहते हैं कि हम सांप्रदायिकता पर भी कोई समझौता नहीं करेंगे, हम अपराध के साथ भी कोई समझौता नहीं करेंगे, विकास के साथ भी कोई हम समझौता नहीं करेंगे। ये 3 मुद्दा इस बार भी रहेगा। और बिहार 15 वर्षों में जहां पहुंच गया है उससे और आगे जाएगा। इसके पहले भी 15 वर्ष आप जानते ही हैं किन लोगों की सरकार थी, वो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ से जब सिवान जाते थे तो 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता था सिवान जाने में। कोई गांव पीच रोड से नहीं जुड़ा हुआ था। छोड़ दीजिए उसमें, अभी तो गांव में बिजली मिल रही है। उस समय मैरवा बाजार के नागरिकों को भी, यहाँ के वैश्य भाइयों को भी बिजली आपूर्ति नहीं होती थी, मुश्किल से 3-4 घंटा बिजली रहती थी।
आज तो कम से कम 24 घंटा में 22 घंटा बिजली हर जगह उपलब्ध है। जहाँ तक आप सड़क की बात की है तो सिवान से मैरवा के रूट में बहुत अधिक सड़क खराब है। आप ये भी देखे होंगे, आज आए होंगे तो सड़क में काम लगा हुआ है जी, ये भी देखें। हाँ। तो सब 10-15 दिन में बारिश के चलते, बारिश में अमूमन सड़कें ज़्यादा टूटती है, पक्कीकरण जो होता है, लेकिन बनता भी तो है। इसका 35 करोड़ के आसपास का टेंडर मेहरवना से लेकर सिवान तक हो गया और उसमें काम भी लगा, कई पॉइंट पर काम लगा हुआ है। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने जीरादेई गांव को गोद लिया था और आप वर्तमान विधायक है, उसके बावजूद भी जीरादेई गांव का विकास नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है? ये बात जो गोद लिए थे आप उनसे न पूछिए, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। वर्तमान विधायक आप भी हैं तो आपको भी कुछ करना चाहिए ना? नहीं ना, तो हम लोग तो करिए रहे हैं। जीरादेई में हर कुछ है, वहाँ कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, वहाँ पे इंटर कॉलेज है। मैंने इस जिले का सबसे बेहतरीन इंटर कॉलेज, बेहतरीन हाई स्कूल, ये नहीं 2 हाई स्कूल उस जीरादेई पंचायत में है, भरथवी वाला भी उसी में पड़ता है। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए, पक्की सड़कें हैं, बिजली है, ये सारी चीज़ें वहाँ सुविधाएं मौजूद है। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर राजेंद्र बाबू के नज़रिए से देखें, देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के नज़रिए से देखें तो वहाँ और कुछ होना बाकी है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार की नज़रें हैं वहाँ पर। पर्यटन स्थल के बारे में पिछले दिनों पर्यटन मंत्री आए थे तो उन्होंने भी कहा था सारी चीज़ें प्रोसेस में है और आगे बढ़ेगी। 15 साल से आपकी सरकार है, उसके बावजूद भी बिहार के मजदूरों का पलायन नहीं रुक रहा है, इसका क्या कारण है? देखिए, पहली बात आप तमाम लोग जानते हैं, सच कहने में कोई दिक्कत नहीं है जी। अभी भी बिहार का जो औद्योगिकरण होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इस बार एक नई नीति, औद्योगिक नीति 2020 में पारित हुई है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पलायन भी रुकेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के जरिए छोटे मझोले किस्म के उद्योग भी आएंगे और लोग अपनी पूंजी निवेश करेंगे। लेकिन हम जब भी किसी चीज़ पर अपनी बात रखते हैं तो तुलनात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। ऐसे भी बिहार में हम आज भी कहते हैं कोई बहुत बड़ा औद्योगिक हब नहीं बनेगा। एक तो हमारा समुद्र का किनारा नहीं है, हम समुद्री किनारे पर नहीं हैं, या उसके लिए जो रॉ मटेरियल होना चाहिए वो भी यहाँ नहीं है। बावजूद जो बिहार में जो कृषि पर आधारित छोटे मुठभेड़ कुटीर उद्योग टाइप के जो भी हो सकता है, सरकार बाकायदे एक पॉलिसी लेकर के आई है और इसके लिए भी नई औद्योगिक नीति लाने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि इसी सत्र में उन्होंने पारित किया है और मैं बिहार आने वाले दिनों में और तेजी से आगे बढ़ेगा। आपके क्षेत्र ठेपहा में जल जमाव के कारण वहाँ के ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे, उसके लिए क्या निदान है? पहली बात तो ये है कि देखिए, हमारा जब से जन्म हुआ है, हमारी उम्र लगभग 59 वर्ष की हो चुकी है। हम 59 वर्ष में इतना पानी कभी नहीं देखे। इतना पानी हुआ वो भी कम समय में। बरसात तो भाई 3-4 महीने का होता है तो रुक रुक करके बारिशें होती थी, लेकिन इतना एक ही बार 15-20 दिन में एक ही बार जल जमाव होना, और सिर्फ ठेपहा में ही नहीं, बड़गांव पंचायत में भी जल जमाव है, कई पंचायत में, तितरा में भी जल जमाव है, आपको हसुआ में भी जल जमाव है। इसके ये भी एक कारण है, एक तो भारी बारिश, इतना कोई सोचा भी नहीं था। दूसरी बात, पहले जो भी पानी निकासी का पुल पुलिया था, लोग अगल बगल घर बना करके उसको लोगों ने मिट्टी भर दिया है, ये भी इसका कारण है। तो आने वाले दिनों में जो जल जीवन हरियाली का जो कार्यक्रम सरकार की तरफ से होने वाला है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो उस पर काम होने वाला था, कोरोना के चलते काम रुक गया। जैसे ही कोरोना डाउन होगा, जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम शुरू होगा और जो भी आहर है, जो भी पोखर है, जो भी पानी निकासी का मामला है, वो सब समान स्थिति में लौट जाएगा और आने वाले दिनों में जल जमाव नहीं होगा। अंत में आप ऐसे 5 अपने विकास कार्य को गिनवा दीजिए जिसके आधार पर आप इस बार आगामी चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे। देखिए,
कोई भी विधायक का कुछ लोग विधायक लोग भांजते हैं जी। व्यक्तिगत रूप से, हमने एक करवाया वो करवाया, हम उसमें के नहीं हैं। हाँ। हम माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा करते हैं, हम एनडीए की सरकार पर भरोसा करते हैं कि सरकार के नीतियों के चलते विकास होता है। कोई व्यक्तिगत विधायक बहुत तीर नहीं मार लेते हैं, जैसे कुछ विपक्ष के भी विधायक कहते कि हमने एक करा दिया वो करा दिया, वो तो सरकार की पॉलिसी है ना। हम कह रहे हैं कि ग्रामीण कार्य विभाग ने पॉलिसी लिया कि हमें हर गांव को, हर टोले को, हर कस्बे को पक्की सड़क से जोड़ना है, जुड़ा हुआ है। कुछ अपवाद एक आध को छूट गया हो, बिजली आ ही गई है। साफ निश्चय में था कि 2018 के नवंबर तक हर घर तक हम लोग बिजली पहुंचा देंगे। आप ही लोग बतावें, कोई गांव, कोई टोला, कोई बसावट बाकी है क्या? हर जगह बिजली पहुंची है। और इससे बड़ा और विकास क्या हो सकता है? स्कूलों के भवन बने हैं, बहुत सारे स्कूलों में भवन। अभी हमने 35 लाख रुपए की लागत से हरिराम हाई स्कूल में 7 कमरे का निर्माण कराया है, उसमें बाउंड्री वाल मैंने कराया, उसमें भी मैंने 12 लाख रुपए अपने विधायक निधि से दिया। फिर जो रास्ते में पानी लग रहा था, छात्राओं की तरफ से डिमांड हुआ कि ये भी मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाए, उसका भी मैंने सीसीकरण कराया। तो ये ढंग से काम तो हो ही रहा है। और अब इससे बड़ा और क्या चाहिए कि हम लीजिए, बड़ा मेडिकल कॉलेज ही बनने जा रहा है, अस्पताल नहीं मेडिकल कॉलेज, जहाँ के देश के कोने कोने से आकर छात्र भी पढ़ेंगे और लोगों का इलाज भी होगा। ये सब तो हुआ। तो ये थे हमारे जीरादेई के विधायक। क्या आपकी हॉबी ड्राइंग एंड पेंटिंग है? तो मैं रजनीश कुमार आपको आसान तरीके से ऑनलाइन या रेगुलर क्लासेस के द्वारा सिखलाऊंगा, जहां स्केचिंग, पेंटिंग, ट्रेडिशनल आर्ट, क्राफ्ट और भी बहुत कुछ होंगे। तो आज ही व्हाट्सएप करें आराध्या चित्रकला पर।